महाराज इसमें स्वाद तो है ही नहीं, क्योंकि भूख ही नहीं, और भूख ना हो और भूख लग रही हो तो रूखे टिक्कर भी बड़े स्वाद के साथ पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है मुमुक्षा जगह भीतर मुक्ति की इच्छा, और उससे भी ऊंची बात तब है महापुरुष संश्रय। किसी जीवन मुक्त संत को पहचान लो और उस पर पूरा विश्वास करके आत्मसमर्पण उसके चरणों में कर दो, ये सबसे ऊंची बात है। तो तीन बातों को ध्यान में रखो, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। किसी जीवन मुक्त महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो गया, सार्थक हो गया। तो महात्मा है कौन? हनुमान जी महाराज। किसी संत सदगुरु पर या जल्दी से श्रद्धा ना टिकती हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं, महाराज हमने तो बहुत साधु संतों को देखा, आजकल ऐसे ऐसे केस सुनने में आते हैं कि हमें तो महात्माओं से डर लगने लगा है। पर एक बात आपको जरूर बता दें बीच में, किसी साधु के वेश में किसी पाखंडी ने कोई प्रपंच रच दिया या कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ कर दिया, मीडिया में उसी को हाईलाइट किया जाता है। पर यह कभी भी मीडिया नहीं दिखाएगी कि ऐसे भजनानंदी संत भी यहां रहते हैं। तो चूंकि मीडिया में 24 घंटे वही खबर जब हम सुनते हैं तो हमारा माथा भी घूम जाता है और लगने लगता है कि दुनिया में आजकल ऐसे ही महात्मा लोग ज्यादा रहते हैं, और नकारात्मक मानसिकता हमारी बन जाती है। जबकि आज भी एक से एक सिद्ध महात्मा हैं, पर मीडिया उनको थोड़ी दिखाएगी। वो तो कोई दुर्घटना होती है उसी को हाईलाइट किया जाता है। परंतु जैसे आप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते हैं, जबकि आजकल के लड़के कितने बिगड़े हुए मिलते हैं और कितनों को हम देखते हैं सुनते हैं, तो फिर क्या आप ये सोचते हैं कि नहीं हम तो अपनी बेटी की शादी ये नहीं करेंगे क्योंकि आजकल के लड़के सब बिगड़े हुए हैं? ऐसा तो नहीं करते। अरे कितने भी बिगड़े हों, पर उन बिगड़े हुओं में भी हमें कोई ना कोई अच्छा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि बेटी के हाथ पीले करना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। तो जैसे बेटी के लिए आप कितना भी समाज बिगड़ गया हो फिर भी अच्छे बच्चे की खोज करते हैं, ऐसे ही समाज कितना भी गिर गया हो फिर भी सदगुरु की खोज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आपको सदगुरु प्राप्त हो जाएंगे, घर बैठे नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखिए। और बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यदि आप ये कहते हैं हमें तो कोई गुरु पसंद ही नहीं आता, तो समझ लीजिए आप जैसा अहंकारी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को इतना बड़ा मान रखा है कि आपको अपने से बड़ा, अपने से श्रेष्ठ, अपने से अधिक गुणवान, अपने से अधिक कोई सदाचारी दिखाई ही नहीं पड़ रहा इतनी बड़ी दुनिया में। इसका मतलब आप अपने आप को कितना बड़ा मान के बैठे हुए। ये अहंकार का द्योतक है। जब समाज में सच्ची लगन के साथ आप खोजोगे तो कोई ना कोई सदाचारी सदगुरु संत अवश्य में प्राप्त होंगे। लगन सच्ची होनी चाहिए, घर बैठे संत मिल जाएंगे। विभीषण जी महाराज तो लंका में रहते हैं, चारों तरफ राक्षसों का आतंक है, धर्म सुनिए नहीं काना। कभी धर्म कर्म की चर्चा भी कान में सुनने को नहीं मिलती। वेद पुराणों की कोई चर्चा करे तो उसको मार दिया जाता, उसके घर में आग लगा दी जाती थी, जैसे आजकल बंगाल में हो रहा था। बोलो राधे राधे। परंतु अब तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सब ठीक ठाक हो जाएगा। परंतु एक समय आ गया था, कोई राम जी की जयकारा भी लगा दे तो खतरे में पड़ जाता था। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई। लंका में भी वही स्थिति उत्पन्न हुई थी, परंतु विभीषण जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देख हरषि कपिरा। अब बोलिए, लंका के राक्षसों के बीच में कोई ऐसे रह सकता है? आज हमारे पास इतनी समस्याएं नहीं है, हम जो चाहें अपने दीवालों पर घरों में लिख सकते हैं, सजा सकते हैं। पर कितने घरों में लिखा रहता है सीताराम राधेश्याम? पहले लिखा जाता था, परंपरा थी, आपने देखी होगी। दिवाली के दिन जब घर पुतता था
तो शुभ लाभ या सीताराम या राधे श्याम ये सब लिखा जाता था। घर की शोभा इससे होती थी। आजकल सीताराम राधे श्याम की चर्चा तो कहीं नहीं होती। घर के दरवाजे पर प्राय ये प्लेट लिखी मिल जाती है, कृपया कुत्तों से सावधान। बोलो राधे राधे। ये लिखा हुआ तो घरों पर मिलता है, सीताराम राधे श्याम की बातें नहीं। और निशाचरों के बीच में लंका के मध्य विभीषण जी राम जी के आयुध धनुष बाण बना करके घर के दरवाजे पर और तुलसी का तरवर लगा करके वैष्णव पद्धति से रह रहे हैं। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि पड़ी तो हैरान हो गए, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये लंका में निशाचरों के बीच में ये सदाचारी सत्पुरुष कौन है भाई? परीक्षा लेना चाहिए, कहीं हमको फंसाने का कोई जाल तो नहीं बिछाया जा रहा। हनुमान जी बड़े बुद्धिमान हैं। परीक्षा ली कैसे? रात्रि में घूम रहे थे हनुमान जी पूरी लंका में, परंतु ब्रह्म मुहूर्त जब हुआ तब उन्होंने ध्यान से देखा विभीषण जी भी सो रहे थे अपने महल में। पर जैसे ही सवेरा हुआ ब्रह्म मुहूर्त तो तुरंत जागते ही विभीषण जी ने सीताराम जी का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, राम नाम तेहि सुमिरन कीना, राम नाम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन कीना, यही सठ हट कर हो पहचानी, यही सठ हट कर हो पहचानी, यही सन हट कर हो पहचानी, यही सन हट कर हो पहचानी, साधु से होए न कारज आए, साधु से होए न कारज आए, साधु से होए न कारज आए, साधु से होए न कारज आए। हनुमान जी ने जब देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही सीताराम जी का कीर्तन किया तो इसका मतलब ये सच्चा महात्मा है, नकली नहीं हो सकता। सच्चा साधु है जो साधना में निरंतर संलग्न रहता है, उसका नाम साधु। जो दूसरों का कार्य साधने में लगा रहता है, उसका नाम साधु। साधनोति परं कार्यम इति साधु, साधनोति परम परमेश्वरम इति साधु। जो परमेश्वर की साधना कर रहा है उसका नाम साधु, और जो दूसरों के बिगड़े काम को साधने की कोशिश कर रहा है उसका भी नाम साधु। तो समाज में साधु शब्द का प्रयोग कब होता है? जो दूसरों के बिगड़े हुए काम को बनाने में लगा रहता है। भाई इसकी बात खराब नहीं होनी चाहिए, मेरा इतना पैसा लगे लग जाए, और उसकी बात न बिगड़ने पावे। ऐसी प्रकृति यदि आपकी है तो आप परम साधु हैं, भले ही पैंट शर्ट में घूम रहे हो, भले ही कुछ भी आप पहन रहे हो,
ये बाह्य भेष है, परंतु आपका हृदय साधु है। पर आजकल समाज में असाधु बहुत मिलते हैं। इतना रुपया मेरा हो जाए, खर्च तो हो जाए, पर उसके घर में आग लगनी चाहिए। आजकल बहुत उड़ने लगा है। दूसरों को बर्बाद करने के लिए अपने को भी बर्बाद करने के लिए तैयार है। अपना पैसा खर्च करके भी दूसरों को बर्बाद करते हैं। ये असाधुता के लक्षण है, ये अघासुर वृत्ति है। साधु से होए न कारज हानि। साधु वो है जो स्वप्न में भी कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उदात्त भावना रखने वाला साधु हृदय है। हनुमान जी ने लंका में जाके विभीषण से परिचय किया। इसलिए साधुता हमारे विचारों में, हमारे हृदय में होना चाहिए। आप सच्चे साधु बनोगे, घर बैठे संत दर्शन देंगे हनुमान जी की तरह। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा। हाँ, बोल बंसी वारे की जय। आइए थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करें, पवन सुत कृपा करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम, ताली बजाते हुए सभी मस्ती में कीर्तन करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। बोलो वत्सल भगवान की जय। पवन सुत की चर्चा करते ही पवन देव प्रभावशाली बन गए। आइए अपने गुरुदेव का ध्यान करके हम लोग अब कथा में प्रवेश करें।
श्री सुखदेव जी महाराज अपने सदगुरु श्री सूत जी महाराज अपने सदगुरु सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। हम भी अपने सदगुरु का ध्यान करें। हमारे परम सदगुरु पंचरसाचार्य श्री स्वामी रामहर्षणदास जी महाराज, जिनके द्वारा अनेकानेक दिव्य ग्रंथों की संरचना हुई है, उसमें विनय वल्लरी में बहुत सुंदर गुरुदेव की महिमा का एक पद है। आइए हम मिलकर के अपने अपने गुरुदेव का ध्यान करके उस पद के माध्यम से मन को समाहित करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, भारत हर प्रभु कृपाल, भारत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, भारत हरि प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल, सुधा सिंधु जनहि वो, सुधा सिंधु जनहि वो, सुधा सिंधु जनहि वो, सुधा सिंधु जनहि वो, अभय करन हारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, मंत्र तारक भानु समा, मंत्र तारक भानु समा, जय हरि घोर समा, जय हरि घोर तमा, मंत्र तारक भानु समा, जय हरि घोर समा, मंत्र तारक भानु समा, जय हरि घोर तमा, ज्ञान ज्योति परम छाया, ज्ञान ज्योति परम छाया, ज्ञान ज्योति परम छाया, ज्ञान ज्योति परम छाया, जनहि करत पारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, राम में रमाय नित्य, राम में रमाय नित्य, विलग होत नाही चित्त, विलग होत नाही चित्त, राम में रमाय नित्य, विलग होत नाही चित्त। राम में रमाय नित्य, विलग होत नाही चित्त, स्वामी सेवक सुभाव, स्वामी सेवक सुभाव, स्वामी सेवक सुभाव, स्वामी सेवक सुभाव, पंचरस प्रसारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, सद्गुरु सुखकारी। अघियन अघहरन देव, अघियन अघहरन देव, झरना झर झरत झार, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, हृदय बीच रस सुखार, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार। झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार, श्री हर्षण ही हरण हार, 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 हर्षण ही हरण
समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अब सदगुरु की कृपा से पवन सुत की चर्चा हो रही, इसलिए पवन थोड़े पराक्रम दिखाने लगे। अब मामला सब ठीक ठाक है, अपने अपने स्थान पर शांति चित्त होकर बैठे। अब हम लोग भागवत में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी का स्मरण ध्यान वंदन करके सूत जी ने कथा प्रारंभ करी कि महात्माओं, लोक मंगल की भावना से बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछे हैं। जीव मात्र का एक ही परम धर्म है, भगवान के चरणों में निष्कपट और निष्काम भक्ति का उदय हो जाए। मनुष्य जीवन में बहुत पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो कमाई आपको यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी, लेके तो नहीं जा सकते। भगवान ने धन दिया है, प्रारब्धानुसार जो भी मिला है, तो धन से धर्म का संचय करो। धना धर्मम ततः सुखम। धन से या धर्म कमाओगे तो धर्म आपके साथ जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव जब जगत से जाता है तो उसका किया हुआ सत्कर्म ही उसके साथ जाता है, धर्म कर्म। इसलिए मनुष्य जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उस परम तत्व को जान लो। वो परम तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्व विदः तत्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। उसी एक तत्व को ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी को भगवान कहते हैं। सत की सत्ता के प्रभाव से योगी उसको सत रूप में परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसको चित्त की प्रधानता से ब्रह्म कहते हैं, और भक्त उसको आनंद की प्रधानता से भगवान कहते हैं। तत्व एक ही है, पर एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। उसके नाम अलग अलग हैं, उसके अनुभव अलग अलग हैं, इसलिए उसको कोई भी नाम दो, पर तत्व वो एक ही है। करंट एक ही है, बल्ब में लग करके प्रकाश देने लगा, पंखा में लग करके हवा देने लगा, हीटर में लग कर गर्मी देने लगा, परंतु बिजली का करंट तो एक ही है, उसमें तो कोई अंतर नहीं। वो ठंडा गर्म जो भी उसका नाम और आवरण है, ये तो उसके करंट के अवयव में आकर के नाम अलग अलग हो रहे हैं। करंट तो एक ही है। उसी प्रकार उसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं, नाम अलग होने से क्या होता है, पर तत्व वही है, प्रकाश वही है। ये जो भागवत आप सुन रहे हैं, इसकी रचना व्यास जी महाराज ने गंगा तट पर करी, सरस्वती के किनारे बद्रीनाथ में। और कब करी? जब उन्होंने देखा कलयुग के प्राणियों की बुद्धि मंद है, वेद समझ में आएंगे नहीं, इसलिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत लिखा, और फिर 17 पुराण लिख के भी जब संतोष नहीं मिला, तब नारद जी से प्रेरित होकर के व्यास जी महाराज ने ये 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना करी, जिसे सुनकर के सुखदेव जी जैसे परमहंस भी समाधि छोड़ करके भागे भागे चले आए और व्यास जी के चरणों में बैठ के संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया। और समय पाकर के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे ये कथा सुनाई। तो महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयान